संजीव कुमार की जीवनी। 9 जुलाई 1938 को सूरत, गुजरात में हरिहर जेठालाल जरीवाला के रूप में जन्मे संजीव कुमार भारतीय सिनेमा के सबसे बहुमुखी और निपुण अभिनेताओं में से एक बन गए। एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में जन्मे वे छोटी उम्र में ही मुंबई चले गए, जहां अभिनय में उनकी यात्रा आकार लेने लगी। उनके शुरुआती जीवन में उनके पिता की दुखद मृत्यु हो गई जब वे सिर्फ 12 साल के थे। एक ऐसी घटना जिसने उनमें जिम्मेदारी और दृढ़ संकल्प की गहरी भावना पैदा की। संजीव कुमार की अभिनय यात्रा मुंबई में इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन (इप्टा) से शुरू हुई। बाद में वे इंडियन नेशनल थिएटर में शामिल हो गए। अपने शुरुआती नाट्य दिनों में भी उन्होंने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा किरदार निभाने की उल्लेखनीय क्षमता दिखाई। सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने आर्थर मिलर के ऑल माई सन्स के रूपांतरण में एक बुजुर्ग व्यक्ति की भूमिका निभाई और 23 साल की उम्र में उन्होंने ए.के. हंगल द्वारा निर्देशित एक नाटक में 6 बच्चों के 60 वर्षीय पिता की भूमिका निभाई। फिल्मों में उनकी शुरुआत 1960 में हम हिंदुस्तानी में एक छोटी सी भूमिका के साथ हुई, लेकिन 1965 तक उन्हें निशान में अपनी पहली प्रमुख भूमिका नहीं मिली। इस दौरान संजीव कुमार ने अपना स्क्रीन नाम अपनाया, जो उन्हें निर्देशक सावन कुमार टाक ने दिया था। उनकी सफलता 1970 की फिल्म खिलौना से मिली, जिसने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई। इसके बाद 1970 में दस्तक सहित कई सफल फिल्में आईं, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। 1970 के दशक में संजीव कुमार का करियर 1972 में कोशिश, 1975 में शोले, 1975 में आंधी और 1978 में त्रिशूल जैसी फिल्मों में यादगार अभिनय के साथ आगे बढ़ा। उन्हें निर्देशक गुलजार के साथ उनके सहयोग के लिए विशेष रूप से जाना जाता था, जिनके साथ उन्होंने 9 फिल्मों में काम किया था। उनकी बहुमुखी प्रतिभा शायद 1974 में नया दिन नई रात में सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित हुई, जहां उन्होंने 9 अलग-अलग किरदार निभाए। अपने निजी जीवन में संजीव कुमार कई रोमांटिक रुचियों के बावजूद अविवाहित रहे। उनका सबसे उल्लेखनीय रिश्ता अभिनेत्री हेमा मालिनी के साथ था, जिन्हें उन्होंने 1973 में प्रपोज किया था। यह रिश्ता तब खत्म हो गया जब वे इस बात पर सहमत नहीं हो पाए कि उन्हें शादी के बाद अभिनय जारी रखना चाहिए या नहीं। एक अन्य अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित ने भी उन्हें प्रपोज किया, जिसे उन्होंने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण वह जीवन भर अविवाहित रहीं। संजीव कुमार का अपने काम के प्रति दृष्टिकोण हिंदी सिनेमा में अद्वितीय था। वे कभी भी वृद्ध किरदार या गैर ग्लैमरस भूमिकाएं निभाने से नहीं कतराते थे। अक्सर ऐसे चुनौतीपूर्ण किरदार निभाते थे जिन्हें अन्य प्रमुख अभिनेता शायद नकार देते। उनके अभिनय ने विभिन्न शैलियों को कवर किया, जिसमें गहन नाटक से लेकर हल्की फुल्की कॉमेडी तक शामिल थी, जिसके लिए उन्हें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और कई फिल्मफेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार मिले। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने संजीव कुमार को जीवन भर परेशान किया, विशेष रूप से हृदय संबंधी समस्याएं जो उनके परिवार में चली आ रही थी। एक हस्तरेखाविद की भविष्यवाणी की वे 50 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे और उनके परिवार में पुरुषों की असमय मृत्यु उन्हें परेशान करती रही। दुर्भाग्य से यह भविष्यवाणी सच साबित हुई जब उन्हें 6 नवंबर 1985 को दिल का दौरा पड़ा और 47 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके छोटे भाई निकुल की मृत्यु उनसे पहले हो गई थी और उनके दूसरे भाई किशोर का निधन उनकी मृत्यु के 6 महीने बाद ही हो गया। संजीव कुमार की विरासत विभिन्न श्रद्धांजलि के माध्यम से जीवित है। सूरत में एक सड़क का नाम उनके नाम पर संजीव कुमार मार्ग रखा गया और शहर के एक स्कूल का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। 2013 में भारतीय डाक ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। सूरत में 108 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम,
संजीव कुमार ऑडिटोरियम बनाया गया और इसका उद्घाटन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। संजीव कुमार फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरण, संस्कृति और पोषण पर ध्यान केंद्रित करते हुए परोपकारी कार्यों के माध्यम से उनकी विरासत को जारी रखता है। साथ ही उनकी याद में एक वार्षिक नाटक प्रतियोगिता को प्रायोजित करता है। उनकी मृत्यु के बाद उनकी 10 से ज्यादा फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें से आखिरी फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन 1993 में आई थी। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान आज भी महत्वपूर्ण है। अंगूर में उनके अभिनय को भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने के अवसर पर फोर्ब्स इंडिया द्वारा भारतीय सिनेमा के 25 सर्वश्रेष्ठ अभिनय प्रदर्शनों में सूचीबद्ध किया गया था। rediff.com द्वारा आयोजित एक सर्वेक्षण में उन्हें भारतीय सिनेमा का 7वां सबसे महान अभिनेता भी चुना गया, जिसने भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक के रूप में उनकी जगह पक्की कर दी। 47 साल की उम्र में संजीव कुमार की असामयिक मृत्यु ने एक शानदार करियर को खत्म कर दिया, जिसने पहले ही भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। उनकी विरासत 100 से ज्यादा फिल्मों की उनकी फिल्मोग्राफी से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह उनके अभिनय के प्रति उनके अग्रणी दृष्टिकोण में निहित है, जिसने अपने दौर के पारंपरिक नायक की छवि को तोड़ दिया। संजीव कुमार की किसी भी उम्र के किरदार निभाने की इच्छा, कॉमेडी और ड्रामा के बीच स्विच करने की उनकी शानदार क्षमता और प्रामाणिक चित्रण के प्रति उनके समर्पण ने भारतीय सिनेमा में अभिनय के लिए नए मानक स्थापित किए। संजीव कुमार के योगदान को और भी उल्लेखनीय बनाने वाली बात यह है कि उन्होंने यह सब लगभग 25 साल के अपेक्षाकृत छोटे करियर में हासिल किया। उनका काम अभिनेताओं की नई पीढ़ियों को प्रभावित करना जारी रखता है, जो उनके किरदारों में उनके द्वारा लाई गई गहराई और बहुमुखी प्रतिभा को समझने के लिए उनके अभिनय का अध्ययन करते हैं। संजीव कुमार फाउंडेशन से लेकर सूरत में अत्याधुनिक ऑडिटोरियम तक उनके नाम पर संस्थानों की स्थापना यह सुनिश्चित करती है कि भारतीय संस्कृति पर उनका प्रभाव सिनेमा से आगे बढ़कर सामाजिक विकास और कला तक फैला हुआ है। शायद संजीव कुमार की प्रतिभा के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यह है कि उनके निधन के दशकों बाद भी उनके अभिनय ताज़ा और प्रासंगिक बने हुए हैं। चाहे वह शोले में प्रतिशोधी ठाकुर का किरदार हो, शतरंज के खिलाड़ी में शतरंज के दीवाने रईस का किरदार हो या अंगूर में उनकी दोहरी भूमिका हो, हर प्रदर्शन अभिनय में एक मास्टर क्लास के रूप में खड़ा है। एक ऐसे उद्योग में जिसकी अक्सर सतीपन के लिए आलोचना की जाती है, संजीव कुमार का अपने काम के प्रति समर्पण और सार्थक भूमिकाओं का उनका चयन उन्हें एक अभिनेता के रूप में अलग करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो स्टारडम से ज्यादा अभिनय की कला को महत्व देता है। उनका जीवन, हालांकि संक्षिप्त है, प्रामाणिक कलात्मक अभिव्यक्ति की शक्ति और एक व्यक्ति द्वारा पूरे उद्योग पर पड़ने वाले स्थायी प्रभाव का एक प्रमाण है।